हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक डायरेक्ट सेलर की अग्नि परीक्षा की। जैसे जिंदगी के सफर में हमें समय समय पर हर क्षेत्र में अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी तरह भी डायरेक्ट सेलर को। और देखिए, मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ तो एक लीगल, एक एथिकल डायरेक्ट सेलिंग की बात करता हूँ। मैं जब भी बात करता हूँ एक डेडिकेटेड, एक डायरेक्ट सेलिंग के प्रति समर्पित हार्ड वर्कर लीडर की बात करता हूँ। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनीज है, बट मैं हमेशा ही एक डेडिकेटेड, एक हार्ड वर्कर, एक एथिकल और एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलर की बात करता हूँ। ठीक है, तो आई होप मेरे साथ जितने भी साथी कनेक्टेड हैं, आप 100% इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत प्यार करते हो, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति आप समर्पित हो, डेडिकेटेड हो और हार्ड वर्कर हो। सो क्या क्या चैलेंजेस से समय समय पर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक डायरेक्ट सेलर को आते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, उसकी स्टडी जब वो खत्म करता है उसके लिए जॉब होता है, उसके लिए फ्यूचर होता है। ठीक है, उसी तरह से आप देखोगे एक बिजनेसमैन के लिए अपने बिजनेस को सेटअप करना, अपने बिजनेस को ग्रो करना, अपने बिजनेस की जो भी लीगलिटी है वो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एक पायलट के लिए, एक जो फ्लाइट का एक कैप्टन होता है, पायलट होता है, खराब से खराब मौसम में उसे किस तरह से अपने प्लेन को लैंड करवाना है, उसके लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसी तरह से समय समय पर एक डॉक्टर के लिए एक बहुत बड़ा क्रिटिकल ऑपरेशन है, उसके लिए वो एक चैलेंज हो सकता है। ठीक उसी तरह से एक लीडर के लिए, जब उसकी टीम पूरी तरह से, जब सारी हालातें मुश्किल हो और उसमें उसको अपनी टीम को कैसे लीड करना है, इस तरह से आप देखोगे तो बहुत सारे चैलेंजेस जो है इस सफर में आते हैं। उन्हीं के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मेरा हमेशा मकसद रहता है ऑल ओवरऑल, आफ्टर ऑल, हम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएं। मेरा हमेशा ये सहयोग रहता है, अपने लीडर्स को, अपने साथियों को, उनसे बहुत कुछ सीखना और उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना हमेशा मेरा ये मकसद रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम इन एक एक चैलेंजेस को देखते हैं कि समय समय पर कैसे कैसे क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो चैलेंज है, पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है स्टार्ट। यस, ये स्टार्ट, ये शुरुआत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों को लगता है, ज़्यादातर लोगों को ये गलत फहमी है कि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की किसी भी कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, अपना एक्टिवेशन कर लिया या मेंबरशिप ले लिया तो उन्होंने स्टार्ट कर लिया। बस यही सबसे बड़ी गलत फहमी है। ज़रा सोचिए, मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। हर साल हमारे देश में सिर्फ एमबीबीएस और जेई यानी कि इंजीनियरिंग के लिए अप्रोक्सीमेटली 50 लाख, 40 से 50 लाख बच्चे अपेयर होते हैं, रजिस्टर करते हैं। लेकिन क्या वो सभी डॉक्टर, इंजीनियर्स बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं। उसमें से 1, 2, 3, 4, 5% जो बच्चे हैं वो डॉक्टर्स और इंजीनियर बनते हैं। लेकिन वो पूरे के पूरे 40 से 50 लाख बच्चे हैं, वो कभी नहीं कहते कि हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं। उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है, 4 से 5 हज़ार रुपये उन्होंने भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन का खर्च किया है और उससे पीछे कई सालों तक लाखों रुपए उन्होंने खर्च किए हैं, बट वो नहीं कहते कि हम डॉक्टर्स हैं, हम इंजीनियर्स हैं। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिसने भी एक बार यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर दिया, सिर्फ ज्वाइनिंग कर दिया, सिर्फ मेंबरशिप ले लिया कुछ 500-700, 1000, 2000 रुपये से, और उसमें से सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5% जो लोग हैं वो भी उस एमबीबीएस और उस इंजीनियर की तरह 5 साल रेगुलर पढ़ाई करते हैं और तब जाके वो सफल होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस इंडस्ट्री का, या हम हमारे माइंडसेट का सोचें कि वो पूरे के पूरे लाखों लोग कहते हैं कि हम भी डायरेक्ट सेलर हैं। बस सिर्फ यही फर्क है, इस इंडस्ट्री को लोग नेगेटिव जो चश्मे से देखते हैं। वो 40-50 लाख डॉक्टर्स, इंजीनियर अपने आप को नहीं बोलते हैं बच्चे, जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किया, जिन्होंने जो अपने आप को रजिस्टर किया, अपेयर हुए,
वो नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्ट सेलर एक बार सिर्फ स्टार्ट ज्वाइन कर देता है और वो कहता है कि हम भी डायरेक्ट सेलर हैं, हमने भी डायरेक्ट सेलिंग को किया है। बस यही पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को आप समझ गए तो आपकी सारी की सारी जो शिकायतें हैं, लोगों की सारी जो कंप्लेंट है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और आपको लगेगा कि यस, इस इंडस्ट्री में भी हमें ठीक उसी तरह समय देना होता है जिस तरह से एक डॉक्टर से एक इंजीनियर 5 से 10 साल सेलेक्ट होने के बाद अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए लगाता है, पर ऐसा होता नहीं है। तो आज ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि सिर्फ ज्वाइन करने से, रजिस्टर करने से स्टार्ट नहीं हो जाता है, बल्कि यहाँ पे आपको समय देना होता है। यहाँ पे पैसा नहीं लगता है, मगर यहाँ पे समय लगता है। तो इस पॉइंट से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जितने भी लोग आपको गाहे बगाहे आते जाते कहते हैं कि हमने भी डायरेक्ट सेलिंग किया, हमने भी स्टार्ट किया है, उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है। उन्होंने उन लाखों बच्चों की तरह सिर्फ फॉर्म भरा था, वो सेलेक्ट नहीं हो पाए और वो बाहर बैठे हुए हैं। बट वो कभी नहीं कहते हैं कि हम भी डॉक्टर्स इंजीनियर हैं, बट दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं कि हम भी डायरेक्ट सेलर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट, एक बार आपने बेस्ट स्टार्ट ले लिया एज ए कैरियर, एज ए फ्यूचर, आपने इस बिज़नेस में एक बहुत अच्छा, जैसे हमने बात किया था कि स्टार्ट के बारे में, आपने वो ले लिया है। अब आपकी अगली जो अग्नि परीक्षा है, अगला जो बड़ा चैलेंज क्या है, अपनी एक अलग दुनिया बसाना। क्योंकि आपको इस दुनिया से निकल कर एक अलग दुनिया में जाना होगा, जहाँ लोगों के रिजेक्शंस आपको मिलेंगे, जहाँ आपको लोगों के तानों बानों से डीमोटिवेशन नहीं बल्कि एक मोटिवेशन, एक एनर्जी मिलती हो, जहाँ आपका जो विज़न है कम से कम 5 से 10 साल का आपका एक विज़न हो, जहाँ आपका बिजनेस माइंडसेट, जहाँ आपका ग्रो हो, जहाँ आपको एक लीडर्स बनना चाहते हो, उस जगह आपको, उस दुनिया में आपको जाना पड़ेगा, जहाँ आप खुद पर नक्काशी कर सको, खुद पर अपना काम कर सको, खुद को तराश सको। एक ऐसी दुनिया में आपको जाना होगा जहाँ आप अपने पुराने अनुभवों को भूलकर एक अपनी नई एक ताकत, नई एक पहचान बनाने के लिए आप तैयार हो। ऐसी जगह आपको जाना पड़ेगा जहां आपके पास क्लियर रिमेनिंग टाइम या रिमेनिंग लाइफ का एक गोल हो, जहां आप ग्रोथ माइंडसेट लोगों के साथ रहना पसंद करते हो, जहां आप अपनी स्किल को बेहतर करना चाहते हो। क्योंकि ये सारे के सारे जो काम है ना, वो इस दुनिया में तो बिल्कुल नहीं हो सकते। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जैसे लोगों के साथ हम रह रहे हैं, जिस जगह हम रह रहे हैं, जिस एटीट्यूड के साथ हम हैं, उस दुनिया में तो होना नामुमकिन है। आपको, हमको एक नई दुनिया में जाना होगा, जहां आप फैक्ट, लॉजिक, डेटा खुद तैयार करते हो, जहां आप हर दिन अपनी ग्रोथ को नाप सके, जहां ऐसा आईना हो जहां खुद चीख चीख के वो आपकी, हमारी कमियों को आपको बताता हो और अगली बार, अगले दिन एक बेहतर तस्वीर हमें दिखाता हो। यानी इस दुनिया से निकलकर एक अलग दुनिया बसानी होगी, और ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। और यही 10% जो सफल लोग हैं वो करते हैं। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, बस अपनी जगह को बदलना होगा। लोग खुद ब खुद बदल जाएंगे। जब लोग बदलेंगे तो आपकी आदतें बदलेंगी, जब आपकी आदतें बदलेंगी तो आपका कैरेक्टर बदलेगा, और जब कैरेक्टर बदलेगा तो माइंडसेट अपने आप बदलना तय है। तो ये जो दूसरा जो काम है वो हमें करना होगा। नेक्स्ट, तीसरे पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, वो ऐसा पॉइंट है जो सफल लोगों के लिए, सक्सेसफुल लोगों के लिए सबसे आसान काम है, लेकिन जो असफल लोग हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल काम है, और दैट इज फॉलो द सिस्टम। डियर फ्रेंड्स, आपने एक बहुत बेस्ट स्टार्ट ले लिया। अब डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आपने एंटर कर लिया, बिजनेस माइंडसेट को आपने अपना लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉलो द सिस्टम। और यहीं पर 90% डायरेक्ट सेलर हैं, 90% लोग हैं वो फेल हो जाते हैं। आज विराट कोहली की बात करें, एक सफल क्रिकेटर है, नेम, फेम, मान सम्मान, पैसा, बंगलो, गाड़ी, सब कुछ है।
उसका कोच अगर उसको कहता है कि आपको ठीक 4:35 पे फील्ड में आना है कड़कड़ाहट भरी सर्दी के अंदर, तो वो ये नहीं कहता है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं एक सफल कैप्टन हूँ, आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। जिसे कोई जानता नहीं वो उसको कह रहा है, बट नो, वो टाइम से पहले फील्ड में खड़ा मिलता है। वो ना तो ठंड देख रहा है, ना वो कोच से डर रहा है, ना वो पैसे के लिए कर रहा है, बस वो एक ही काम कर रहा है, वो सिस्टम को फॉलो कर रहा है। और यही 90% डायरेक्ट सेलर नहीं करते हैं। कंपनी कहती है, स्पॉन्सर कहता है, बिजनेस एसोसिएट कहता है, भाई यस सर आज आपको मीटिंग ज्वाइन करनी है, नेक्स्ट मंथ आपको एक फिजिकल मीटिंग में जो है आपको पार्टिसिपेट करना है। वो 50 लॉजिक बनाता है, वो 50 बहाने ढूंढता है, किराया कौन देगा, दोस्त के सिस्टर की शादी है, मैं नहीं रहूँगा तो दोस्त नाराज़ हो जाएगा, मेरा जिगरी दोस्त नाराज़ हो जाएगा। अरे निठल्ले, तेरी ज़िंदगी तेरे से खुद नाराज़ हो रही है, ठीक है। कमाई तो हुई नहीं है, सेमिनार अटेंड कैसे करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, सर सोच के बताऊंगा, जैसे ऐसे कोई बताते हैं कि सोच के बताऊंगा। आपको सिस्टम फॉलो करना होगा, बिना किसी एक्सक्यूज़ के, बिना किसी बहाने के। दोस्तों, कमाने से पहले लगाना पड़ता है, ये व्यापार का नियम है। सिर्फ इस व्यापार का नहीं, हर एक व्यापार का नियम है। डायरेक्ट सेलिंग भी एक व्यापार है, ठीक है। तो आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग इस बिजनेस का, या टीम इस बिजनेस का आधार है। अब आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए वो करना चाहिए अपनी टीम के ऊपर। दोस्तों, टीम बिल्डिंग करना एक बहुत बड़ी स्किल है, जो कि हमें खुद अपनी स्किल्स को बढ़ा के इस टीम बिल्डिंग का जो मेन इम्पोर्टेंट जो ये बेस है, इसको हम कर सकते हैं। देखिए, टीम को बनाना ये फिर भी आसान है। कई बार हमें टीम लीडर्स की मदद से मिल जाती है, लेकिन उस टीम को लगातार बनाए रखना, उस टीम को लगातार ग्रो करना, उस टीम को लगातार सफल बनाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और इस सब के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, अपने खुद के स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक बेहतरीन लीडर बनेंगे, जब आप एक बेस्ट लीडर बनेंगे, तो आपकी टीम में अपने आप लीडर्स की फैक्ट्री बनना शुरू हो जाएगी। क्योंकि लीडर्स क्रिएट लीडर्स। जो लीडर्स होते हैं वही और लीडर्स को क्रिएट करते हैं। लीडर क्रिएट मोर लीडर्स। तो आपको अपनी जो स्किल्स हैं उनको आपको बढ़ाना पड़ेगा, उनको आपको बेहतर करना पड़ेगा, तभी आप जो है अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, या इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जबकि टीम बिल्डिंग ये पूरे इस बिजनेस का, पूरे डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा बेस है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, ये 3-4 पॉइंट थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ ऐसे साइलेंस पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो उन्हीं साइलेंट पॉइंट में से ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि ये पॉइंट शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन सारे पॉइंट्स को आप अपने खुद भी आप इनको देखिए, जानिए। मैं खुद इनको जो है आप खुद पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। इन पॉइंट्स को आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसको, सभी को नहीं। जो डेडिकेटेड है, जो कमिटेड हैं, जो एक लीगल और एथिकल डायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं हमेशा ही वैल्यू की बात करता हूँ, भीड़ की नहीं। क्योंकि आप सभी खुद एक बहुत हाई वैल्यूड पर्सन हो। सो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स कि आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बेहतर करने में हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।